नमस्कार। जय सिया राम। आज हम पुनः उपस्थित हैं अपना एक नया विषय लेकर के, और हमारा आज का विषय है कि क्या परिणाम देंगे चंद्रमा पंचम भाव में। देखिए, पंचम भाव के विषय में हम और चंद्रमा के पंचम भाव में बैठने पर हम विस्तार पूर्वक बात करें, उसके पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तथा तृतीया तिथि आज है, और जो कि 7:32 प्रातः तक ही रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि आज प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज मृगशिरा है, और जैसा कि आज शनिवार है तो आज राहु काल 9 बजे से प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। दिक्सूल आज शनिवार है तो आज पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी भी पड़ रही है तो आप घर से अदरक का सेवन करके निकले, जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेगा और आपका कोई भी कार्य निर्विघ्न संपूर्ण करवाने के लिए लाभप्रद होगा। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा पंचम भाव में क्या परिणाम देंगे। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम पंचम भाव की बात करें तो हम बताते हैं कि पंचम भाव से हम किन किन चीजों का विचार कर सकते हैं। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान आदि इन चीजों का जो विचार है वो हम पंचम भाव से ही करते हैं। व्यक्ति की मेमोरी कैसी होगी, व्यक्ति की सोचने की क्षमता कैसी होगी, उसका ज्ञान किस स्तर का होगा, इन सब चीजों का विचार हम पांचवें भाव से करते हैं। कहीं किसी को भूलने की आदत तो नहीं है, या उसकी याददाश्त किस प्रकार से है, इन सब चीजों का भी विचार हम पंचम भाव से ही करते हैं। और जो पंचम भाव है, यहाँ पर राशि होती है सिंह, जो कि सूर्य की राशि है, और सूर्य की राशि में चंद्रमा बैठ करके क्या परिणाम देंगे, इन सभी विषयों पर आज हम गहराई से बात करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि जब पांचवें भाव में चंद्रदेव बैठते हैं तो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान व्यक्तित्व का धनी होता है, उसकी बुद्धि का स्तर बहुत तेज होता है। पांचवें भाव में चंद्रमा बैठे हैं और शुभ होकर के यदि बैठे हैं, शुभ राशियों में अगर बैठे हैं तो व्यक्ति मानसिक क्षमता का बड़ा मजबूत होगा। उसकी याददाश्त, जैसे कि हम बता रहे थे कि इन चीजों का हम विचार पांचवें भाव से कर सकते हैं, तो उसकी याददाश्त बहुत तेज होगी। और कहीं न कहीं पांचवें भाव में चंद्रमा बैठ करके सरकारी नौकरी का भी संकेत देते हैं। हाँ, चंद्रमा पांचवें भाव में जब बैठेंगे तो आपकी विद्या भी अच्छी होगी, आप पढ़ाई में भी तेज होंगी, और पढ़ाई में जब आप तेज होंगे तो कहीं ना कहीं यदि आप प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी के योग भी आपकी कुंडली में बन सकते हैं। अगर पांचवें भाव में चंद्रमा जब बैठते हैं तो व्यक्ति निर्धनों, जरूरतमंदों की सहायता करने वाला भी होता है, और इन्हीं सब कार्यों से वो जो भी धार्मिक कार्य करता है इनसे वो और भी आगे बढ़ता है, उसका जीवन और भी अच्छा होता है। और जब वो किसी जरूरतमंद की सहायता करता है तो ईश्वर उसके जीवन में उसका दुगना करके उसको परिणाम लौटाते हैं। इनमें ऐसी भी बात कही गई। पांचवें भाव में जिसके चंद्रमा होते हैं वह व्यक्ति चुगलखोर नहीं होता है, चुगली करने वाला नहीं होता है। यह बात किसी भी प्रकार से कही जा सकती है कि व्यक्ति के अंदर चुगली की आदत नहीं होगी, अपने काम से काम रखने वाला होगा, उसका लक्ष्य, उसका निश्चय एकदम अटल होगा। अपनी वाणी पर ऐसे लोगों को नियंत्रण रखना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी खैर वाणी नियंत्रित होती है, और यदि नहीं है तो उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि उनका कोई भी कार्य अगर वो वाणी पर अपनी नियंत्रण नहीं रखेंगे तो उनका बना बनाया कार्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए अपने बोलने की क्षमता को विकसित करें, और कहाँ पर कितना बोलना है, कितना नमक मिर्च लगा करके बोलना है, इस चीज का भी आप बड़ा विशेष ध्यान रखें। ऐसे लोगों की क्योंकि चंद्रमा पांचवें भाव में जब बैठते हैं तो चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि है वो 11वें भाव में पड़ती है, और 11वें भाव में इनकी दृष्टि पड़ने के कारण इनकी आय भी बढ़िया होती है, संतान भी इनकी अच्छी होती है। कहीं अब ये चंद्रमा अगर अशुभ ना हो, अगर अशुभ स्थिति में अगर होते हैं तो जैसे वृश्चिक आदि राशियों में अगर बैठ जाते हैं, जो हम हर बार मान लीजिए आपको बताते हैं, तो ये कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में देरी भी करवा सकते हैं। वरना कुल मिलाकर के पांचवें भाव में चंद्रमा का फल हर तरफ से बढ़िया ही होता है। अगर यह कहीं ना कहीं अशुभ स्थिति में अगर बैठेंगे या अंश बल से अगर ये कमजोर भी होंगे। अच्छा, एक बात और भी है, ये अपने पूर्ण परिणाम तभी दे सकते हैं जब ये अंश बल से मजबूत हों, जब ये डिग्री वाइज मजबूत हों, अर्थात लमसम
10 अंश से 20 अंश के बीच में हो, न तो 10 अंश के नीचे हो न तो 20 अंश के ऊपर हो, तभी ये अपना पूर्ण परिणाम दे पाते हैं। और शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, या अगर अकेले भी अगर हो तो शुभ राशियों में हो, अंश बल से मजबूत हो, तो अपना पूर्ण परिणाम आपको अवश्य देंगे। और कहा जाता है कि अगर ये कहीं ना कहीं अशुभ अगर हुए तो आपकी आय में कुछ उतार चढ़ाव की भी स्थितियां ये पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा के 5 भावों का फल है। अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कुछ उपाय की कि चंद्रमा अगर आपके 5वें भाव में अगर कहीं ना कहीं कुछ अशुभ स्थितियों में अगर बैठे हुए तो उनके उपाय, देखिए पहला एक उपाय है ना कि आप चंद्र के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का आप नित्य प्रतिदिन जाप करें। और ऐसे लोगों को किसी पहाड़ी पर देव स्थान की यात्रा करनी चाहिए। मतलब जो पहाड़ों पर जो मंदिर बने हुए हैं हमारे देश में या कहीं पर भी, ऐसे स्थानों की ऐसे लोगों को यात्रा करनी चाहिए। बहुत लाभप्रद होता है ऐसा ये जो उपाय है, लोगों को बहुत लाभ पहुंचाता है। और तीसरा उपाय जो हमारा है वो तो हम चंद्रमा के लिए सबसे सर्वाधिक बढ़िया उपाय माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा, उससे बढ़िया तो मान लीजिए फिर कोई उपाय बना ही नहीं है। और ऐसे भी मतलब हम तो एक बात ऐसे भी कहते हैं कि देखिए ईश्वर भाव के भूखे हैं। अगर आपके अंदर भाव अगर है तो आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ईश्वर का आप ध्यान करिए, आप ईश्वर को अपनी भावनाओं में बैठा लिए, और जब ईश्वर आपकी भावनाओं में अगर आएंगे तो आपके जो भी कष्ट हैं वैसे ही कट जाएंगे। तो ये हमने आपको बताया कि चंद्रमा 5वें भाव में क्या परिणाम देंगे। कल हम फिर एक नया विषय लेकर के आएंगे, क्या परिणाम देंगे चंद्रमा 6ठ भाव में। और इस प्रकार से धीरे धीरे हम चंद्रमा की श्रेणी को पूर्ण कर रहे हैं। जय सिया राम, नमस्कार।